नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें सर जी, आज हम लोग करेंगे अपना रियल एनालिसिस। तो आप लोग सर जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अपना एमवीटी कंप्लीट कर ही लिया था। आज देखें सर जी, नया टॉपिक जो है बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, रीमन इंटीग्रेबिलिटी। तो सर जी हम डिस्कस करेंगे आज की रीमन इंटीग्रेबिलिटी जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर का नाम है अपना, है ना। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सर, आज जो है हमें कौन कौन से जो है वो टॉपिक डिस्कस करने हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप सर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे बॉस, सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है देखो टारगेट कर रहे हैं सर किसको, यूपीएससी 2022 को। तो आपका भी टारगेट ईयर अगर 2022 है तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई नहीं। तो देखें जी, और अगर 21 भी है सर तो कोई मसला ही नहीं है जी, 21 वालों को भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल ही जाएंगी। आ जाओ। तो रीमन जो रीमन है सर, साइंटिस्ट का नाम है, बेसिकली मैथमेटिशियन। रीमन इंटेग्रेबिलिटी है ना। तो हम देखते हैं सर जी, ऐसा क्या मसला था जिसकी वजह से ये टॉपिक जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। आप देखें सर, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मेरे को बताइएगा कमेंट के अंदर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, है ना। हम लोग जब भी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन सुनते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है सर, एरिया अंडर द कर्व। वेरी गुड। तो क्लास 12 से ही हमें ये समझाया जाता है कि आपका जो लेट से ये कुछ एरिया रहा होगा इस कर्व के जो नीचे आ रहा है, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो आप ये देखो सर, होता क्या है कि क्लास 12वीं में जो चीज़ पढ़ा दी जाती है उसके बाद सर जी कॉलेज तक हमारे मन में एक छवि बन चुकी होती है इंटीग्रेशन को लेकर, किसका, एरिया। हम बेसिकली इंटीग्रेशन को किससे ट्रीट कर रहे होते हैं सर जी, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जो कर्व्स हैं, उनके एरिया से ऐसा ही कर रहे होते हैं। ये चीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर नहीं कर रहे होते हैं तो। ठीक है जी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बचपन में मतलब क्लास 12th के अंदर हमें यही समझाया जाता है कि इंटीग्रेशन किस काम आता है, इंटीग्रेशन काम आता है अपना एरिया अंडर द कर्व निकालने में। तो इससे क्या होता है सर जी, बुराई कोई नहीं है। इससे होता ये है कि इंटीग्रेशन को लेकर हमारे मन में जो छवि बनती है वो ये बनती है कि इंटीग्रेशन को कनेक्ट करते हैं हम हर बार किसके साथ, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के एरिया के साथ। ऐसा ही है। तो ये बेसिक जो है वो सबके मन में रहता है, मतलब ये वाली जो इमेज है वो सबके मन में बनी हुई है इंटीग्रेशन की, दैट इंटीग्रेशन समहाउ इज कनेक्टेड टू किसके साथ, एरिया ऑफ द फिगर्स। ऐसा ही है ना सर। रीमन ने क्या किया, इंटीग्रेशन को ऐसे कनेक्ट ना करके इंटीग्रेशन का जो मैथमेटिक्स है यानी कि अरिथमेटिक सर जी वो समझाया। तो रीमन इंटीग्रेशन जो है या ये जो अपना टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे सर जी, अरिथमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना जी, ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो रीमन जो है पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंटीग्रेशन की अरिथमेटिक दुनिया को बताई। उसके बाद कौची भी आ गए भैया, कह रहे हैं जी बहती गंगा में चलो हाथ धो ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है, नहीं। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे डार्बॉक्स है, हम उसका जिक्र भी करेंगे आज, वही हमने टॉपिक भी करना है, डार्बॉक्स हम जो रहता है। बहुत से लोग रीमन भी बोलते हैं, डार्बॉक्स भी बोलते हैं। अब ठीक है, जो सर जी आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले रीमन ने क्या करा था, किसी इंटीग्रेशन की जो अरिथमेटिक है वो समझाई थी। देखो पहले ऐसा माना जाता था कि आप इंटीग्रेट उन्हीं को कर सकते हैं जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऐसा ही मानते थे सर। लेकिन रीमन ने क्या करा, मार्केट में आने के बाद सर जी धूम तो मची गई थी। तो कुछ इन्होंने ऐसे फंक्शन भी थे, मतलब जो डिसकॉन्टिन्यू थे, स्टिल दे आर इंटीग्रेबल, तो वो भी देखेंगे जी, टॉपिक है ही अपने पास, कोई मसला ही नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक तो हमें ये समझ आया कि रीमन ने ऐसा क्या किया जो इससे पहले नहीं हो रहा था। क्या किया सर इन्होंने, हम लोगों के बचपन से मन में एक इमेज ऐसी बनी हुई है दैट इंटीग्रेशन इज कनेक्टेड टू एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, कि इंटीग्रेशन का यूज़ ऐसी शेप्स का एरिया निकालने में किया जाता है। लेकिन
इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेशन की अरिथमेटिक समझाई दुनिया को। ठीक, तो अब इसके लिए क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन की अरिथमेटिक समझें, उससे पहले सर छोटी छोटी जो है ना बातें हैं वो अपने को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होंगी तो ये जो चीज़ें हैं ना इंटीग्रेशन की जो अरिथमेटिक है ये बड़े प्यार से समझ आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो अभी देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं, देख लेते हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो मैं बता देता हूँ, हमारा वो इन पे रहेगा, लोअर डार्बॉक्स सम पे रहेगा, अपर डार्बॉक्स सम पर रहेगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ पर रहेगा। तो आज के पूरे जो कार्यक्रम है अपना ये लेक्चर है, इसमें आप इन तीन चीज़ों का ही जो है वो जिक्र देखेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़? लोअर डार्बॉक्स सम, अपर डार्बॉक्स सम और अपना इनसे जुड़ी हुई सर जी प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ। ठीक है जी, आप ये देखें टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट है जी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले इंटीग्रेशन की अरिथमेटिक जो है किसी ने नहीं बताई थी। समझ रहे हो बात को? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं देन फॉर्मली हम लोग अपना रीमन इंटीग्रेबिलिटी। तो इसमें जो है कुछ कुछ अपने पास क्या है सर जी, बेसिक टर्म्स हैं। तो आज अपना सेशन मैंने आपको बता ही दिया, उन बेसिक टर्म्स पे ही रहेगा और वन बाय वन जो है मैं लिखता भी जाऊंगा और हम उन चीज़ों को समझते भी जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो टर्म आती है सर जी मार्केट में वो है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। क्या है जी? पार्टीशन ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल, इसको समझते हैं। देखो सर आप वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे ना तो कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं बड़ी चीज़ों को समझने में, लेकिन आप चाहें सर सीधा ही हम मेन मुद्दे पे ही हाथ मार दे तो वो ऐसा संभव नहीं है, समझने में सर जी फिर परेशानी हो जाती है हमें। बाकी देखें फिर भी अगर आपको डाउट रहते हैं ना तो मसला कोई नहीं हैगा जी, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आप ही लोगों के लिए, जिसमें आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं। बाकी सर नोट्स के लिए वैसे तो मैं अब लिखवाता ही चलता हूँ साथ के साथ, और फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक एक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी, आपकी इच्छा है। ठीक है जी, और बहुत जल्दी हम लोग एक बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी का लाइव क्लासेस, तो अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल, देखो जी क्या कहता है अपने पास, हमने क्या करा एक आई जो है वो क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल जो है अज्यूम कर लिया है, और इंटरवल कहाँ से कहाँ है सर जी अपना ए से बी पर। देखो कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट, थोड़ा सा फिर मैं आपको इसको वैसे भी समझाता हूँ नंबर लाइन बनाकर, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn इज इक्वल्स टू bn, देन द ऑर्डर्ड सेट, मैं पहले लिख देता हूँ सर जी उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आराम से। देन द ऑर्डर्ड सेट, देन द फाइनाइट ordered set P is equals to x naught x1 x2 dot 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 xn is known as partition of I, partition of I। देखें जी सर इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या कह रहा है वो कि अपने पास एक कोई क्लोज्ड इंटरवल था a, b, तो मान लेते हैं सर यहाँ पर अपना a है, यहाँ अपना b है। आपने क्या किया, इस इंटरवल को स्लाइस कर दिया बेसिकली, यानी इस इंटरवल को सर जी बहुत छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में आपने बांट दिया। कैसे बांटा? इन पॉइंट्स के थ्रू। आपने देखो ए को क्या अज्यूम कर लिया, एक्स नॉट, वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्डिंग है। आपने बी एन को, मतलब बी आएगा, बी को क्या अज्यूम कर लिया सर जी, एक्स एन,
और इसके बीच में आपने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए, ये लाइक x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और ये हो जाएगा सौभाग्यवश फिर अपना x8, है ना, जैसे हम लोग अज्यूम करें। तो हमने क्या किया, एक क्लोज्ड इंटरवल लिया, उसको फिर छोटे छोटे हिस्सों में क्या करा सर, हम लोगों ने डिवाइड करा। ये जो आपके सर पॉइंट हैं x1, x2, x3, इनको बोलते हैं पार्टीशन पॉइंट। क्या बोलेंगे सर, पार्टीशन पॉइंट। देखो आपको ना सर बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, चीज़ों को नोट्स के अंदर सिंपल रखना है। हालांकि हम पार्टीशन पॉइंट ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, ये बस मालूम होना चाहिए आपको कि इसको ऐसा बोलते हैं। बाकी मोटा मोटा अगर आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक इंटरवल लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। कैसे बांटा, इन दोनों के बीच में हमने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट अज्यूम करे और यहाँ चिपका दिए। ऐसा ही तो किया सर, देखें यहाँ पर ज़रा। अब देखो क्या कहता है कि इन पॉइंट्स का जो सेट है, जिसको हम डिनोट करवा रहे हैं सर P से, इन पॉइंट्स का जो सेट है उसे हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ I क्या था सर जी, आपका ये ओरिजिनल इंटरवल। क्या बात कही इसने कि आपका जो ये P सेट आया है, और P सेट के मेंबर कौन है, P सेट के मेंबर हैं ये पार्टीशन पॉइंट। इस P सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ I। समझ गए सर जी। अब यहाँ पे ना मेरे मन में एक सवाल आता है, देखो, अच्छा मैं सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ। देखो अब हम इंटरवल अगर लिखना चाहें तो ये ओरिजिनल तो I था, I1 क्या होगा, A से x1। मैं अगर लिखना चाहूँ सर I1 क्या होगा, मेरे को बताइएगा, A से x1। ऐसे ही I2 क्या होगा सर, क्या कह रहे हो, x1 से x2 होगा क्या, वेरी गुड। तो ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो आप देखो जितने आप वो लोगे, मतलब पॉइंट लोगे, उतने ही आपके इंटरवल बनेंगे। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लूँ, लाइक xn तक ले जाऊँ, तो इस केस में मेरे सर नंबर ऑफ इंटरवल भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ सब इंटरवल बोल देते हैं ना उनको, सब इंटरवल कितने आएंगे सर जी, n आएंगे। क्या अपने मन से नहीं कह रहे हैं, देखो यहाँ पर अभी हमने काउंट करके देखा, जितने पॉइंट थे सर जी, x8 है तो 8 इंटरवल हैं, xn है तो अपने n इंटरवल हैं। ये बात समझ आती है। अब मेरे को एक बात बताना, हमारे ये जो पार्टीशन पॉइंट हैं सर जी, ये पार्टीशन पॉइंट किस तरह से लेने हैं, ये आपकी इच्छा है जी। ये पार्टीशन पॉइंट किस तरह से लेने हैं, क्या है सर जी, ये आपकी इच्छा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि A और B के बीच में आपने ये पॉइंट अज्यूम करने हैं, तो क्या आप हर बार सेम ही पॉइंट अज्यूम करोगे, नहीं करोगे ना। मान लेते हैं सर जी, लाइक A अपना जो है वो 0 है और B अपना 1 है। तो मैं अभी ऐसा मान लेता हूँ, लेट से x1 इज इक्वल्स टू 1/10। बट क्या मैं हर बार x1 को 1/10 ही एज्यूम करूँगा, नहीं करूँगा ना। हाँ, बस ये कंडीशन है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ये समझो, ये जो पार्टीशन पॉइंट है सर जी, ये फिक्स नहीं है, पार्टीशन पॉइंट अपने फिक्स नहीं है। तो मैं आपसे ऐसे पूछूं, क्या किसी इंटरवल का सिर्फ एक ही पार्टीशन हो सकता है, क्या एक इंटरवल का एक ही पार्टीशन हो सकता है। आप कहेंगे जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब ये पार्टीशन पॉइंट फिक्स नहीं है तो जैसे जैसे पार्टीशन पॉइंट बदलेंगे सर, अपना ये सेट भी तो बदलेगा ना। तो एक इंटरवल के एक से ज़्यादा पार्टीशन पॉसिबल हैं और हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात, आपको समझ आई, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये हर बार सेम नहीं आते ना सर, ये आपकी इच्छा है जी। हो सकता है कभी आप जो है वो इसको 1/10 ले लो, इसको 1 बाय मतलब
8 ले लो, 1/7 इस तरीके से ले लो। हो सकता है एक बार आप 1/20 से स्टार्ट करो, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीज़ें समझ आई आपको। सबसे पहले क्या चीज़ कि पार्टीशन क्या है। पार्टीशन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ मेंबर हैं। वो मेंबर कौन होते हैं, वो पार्टीशन पॉइंट होते हैं। पार्टीशन पॉइंट बेसिकली क्या काम करते हैं, एक बड़े इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, यही काम कर रहे हैं। और सर जी देखें, ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये कितने बनेंगे, ये उतने ही बनेंगे जितने आपने ये पॉइंट मार्क करे हैं। ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, गिने हैं हमने, है ना, गिन के फिर ये बात लिखी है। इसका सर आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट तो जो है वो ले ही लो, है ना। उसके बाद देखो आगे देखते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं जो पता होनी ज़रूरी है अपने को, ताकि अपना फ्यूचर में जो जर्नी है इस टॉपिक को लेकर वो काफ़ी स्मूथ रहे। आप देखो सर जी, ये टॉपिक अगर शुरू से देख रहे हो और उसके बाद आपको कोई डाउट आता है तो सर जी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ पूरी की पूरी कि आपका जो है मैं डाउट सॉल्व करूँ। पहली बात तो आएगा नहीं अगर आप शुरू से देखोगे तो, और आ भी जाता है तो घबराने का नहीं, नंबर है ही आपके पास। लेकिन शुरू से नहीं देख रहे हो तो फिर सर जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं ले पाऊँगा, है ना। हो सकता है फिर डाउट हो। देखो सर, अब वो क्या कह रहा है कि आपके ये जो इंटरवल बनते हैं ना, लाइक जैसे हमारे केस में यहाँ कितने इंटरवल बने थे, 8, I2 से लेके I8 तक। तो लास्ट वाला इंटरवल क्या होगा, X7 से X8, ऐसा ही होगा। वो कहता है ये जो इंटरवल बनते हैं इनको हम बुलाते हैं सर सेगमेंट्स ऑफ P। क्या बुलाएंगे, सेगमेंट्स ऑफ P। वेरी गुड। तो इनको बुलाएंगे हम लोग सेगमेंट्स ऑफ P। और P क्या है अपना, P जो है सर वो पार्टीशन है। देख लो यहाँ पर P क्या है, पार्टीशन है। इनको हम लोग क्या बुलाएंगे, सेगमेंट्स ऑफ P। इसके बाद और छोटी छोटी टर्म्स हैं, लाइक जैसे लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। किसी सेगमेंट का कितना लेंथ रहता है, फॉर्मूला देखते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। ये पॉइंट है अपने पास, लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ Rth सेगमेंट ले लेते हैं जी, Rth सेगमेंट। सर जी लेंथ को जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, डेल्टा R। आप देखो हमने कोई पार्टीशन लिया, उसका जो Rth सेगमेंट है, जैसे ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, 8th सेगमेंट, Rth जो सेगमेंट है वो किस तरीके से होगा, क्या कह रहे हो, XR माइनस मतलब XR -1 से लेके XR। इसी तरह का आएगा सर जी आपका Rth सेगमेंट। तो इसकी जो लेंथ है वो किस तरीके से आती है, वो आती है XR -1। जैसे मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे हमारे सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 1। मतलब जो वैल्यूज़ रही होंगी जाहिर सी बात है बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सर जी। जैसे मान लो ये 1/10 है और अपना ये 1 जो है वो 5 है, ऐसा मान लेता हूँ मैं। तो x1 1/10 है, x2 1/5 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो अपनी क्या आ जाएगी उस सेगमेंट की लेंथ। और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, डेल्टा R। ठीक है, 1 निकल गया वो फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज़ लेंगे, है ना। इसके बाद जो है सर जी आप देखें ज़रा, ये तो हमने देख ही लिया कि जो अपने पार्टीशन है वो ऐसा नहीं है कि एक इंटरवल का एक ही पार्टीशन होगा, एक से ज़्यादा हो ही सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये पार्टीशन पॉइंट हम लोग बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो अपने पास एक टर्म है सर जी, ये टर्म क्या है, बेसिकली एक फार्मूला टाइप है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, दैट समीशन ऑफ R1 से लेके N तक लेंथ ऑफ Rth सेगमेंट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी सेगमेंट बने होंगे हमारे, हम उन सेगमेंट्स का क्या कर रहे हैं सर जी, सम कर रहे हैं। तो आप देखें ज़रा, थोड़ी मेरी हेल्प करिएगा इसके अंदर। ये किसके होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट प्लस लेंथ ऑफ सेकंड सेगमेंट, लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट से अप टू लेंथ ऑफ nth सेगमेंट, ऐसा ही होगा। देखें आप सर जी, फर्स्ट सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, x1 माइनस x0, क्या कहते हो। ओहो सर जी, दूसरे सेगमेंट की क्या कह रहे हो, x2 माइनस x1। तीसरे सेगमेंट की
x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। लास्ट सेगमेंट की सर जी क्या होगी लेंथ, अपना जो xn माइनस xn माइनस 1 ऐसे ही होगी अगर लिखना चाहें तो हम लोग। आप देखें सर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे सर जी हो तो रहा है, x1 से x1, x2 से x2, फिर अगली टर्म में x3 से x3, तो फाइनली बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ये माइनस x0 और लास्ट वाले में सर जी ये टर्म बच जाएगी xn। आप देखो ना इसमें x2 था तो ये इससे कैंसिल हुआ, xn वाला इससे कैंसिल होगा, बट आगे तो जाएंगे ही नहीं ना, लास्ट तक तो पहुँच ही गए हैं, तो ये दो टर्म बचेंगी अपने पास। आप देखें सर जी x0 किसके इक्वल था, a के, xn किसके इक्वल था, b के। इट मीन्स वी कैन से दैट अगर हम सम करें सारे सेगमेंट की लेंथ का तो वो कितना आता है सर जी, b माइनस a। ये चीज़ बताओ मेरे को, समझ आती है? हमने हर एक सेगमेंट की लेंथ निकाली और उसको ऐड कर दें तो आंसर क्या आता है सर अपना, b माइनस a। बात समझ आई? इसको थोड़ा सा जो है वो स्क्रीनशॉट लो। फिर सर जी एक टर्म और है अपने पास, अच्छा अभी तो 2-3 टर्म है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब जिससे बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। बाकी सर आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, अगर कोई फीडबैक देनी हो आप लोगों ने, चीज़ें समझ आ रही हैं तो भी बता सकते हैं सर जी, नहीं आ रही है तो ज़रूर ही बताना है ना। अगला है अपने पास नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, इसको देख लेते हैं सर जी, ये किस बला का नाम है। तो किसी पार्टीशन का नॉर्म जो है वो क्या होता है, ऐसा ही हुआ मतलब इसका, मैं लिखता हूँ उसके बाद जो है हम लोग इसको समझते हैं। कहता है ये द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट of all the segments of the partition P is called its norm, तो देखें सर जी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है इसकी। कह रहा है कि अपने पास क्या है, कोई पार्टीशन है P, उस पार्टीशन के कुछ सेगमेंट रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो उन सेगमेंट में से जिस सेगमेंट की सबसे क्या है ग्रेटेस्ट लेंथ है, और उसी लेंथ को हम क्या बुला रहे हैं, नॉर्म। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हर एक सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, लाइक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 से लेकर डेल्टा n, ऐसा ही करेंगे सर जी, हर एक सेगमेंट की लेंथ निकालेंगे, और सर जी जो सबसे ज़्यादा लेंथ आई वही उस पार्टीशन का क्या बन जाएगी, नॉर्म। ठीक है जी, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख लें क्या, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छा पहले डिनोट किससे करवाते हैं फिर लिखते हैं मैथमेटिकली। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय या तो कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। तो या तो आप जो है P के आजू बाजू सर जी 2 डंडे डाल दें, ये भी एक आसान तरीका है, नहीं, या म्यू ऑफ P, इसको म्यू बोलो, न्यू बोलो, सर जी मर्जी तो देखो आपकी है। और अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, दैट म्यू ऑफ P इज़ नथिंग बट मैक्स, एक सेट है डेल्टा R का, सच दैट R जो है वो 1 से चालू है और n तक जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या सर जी। एक सेट बनेगा, ये सेट किसको रिप्रेजेंट करवा रहा होगा, बेसिकली जितने भी सेगमेंट हैं उनकी जो लेंथ है वो इसके मेंबर होंगे, और इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या बोल देंगे, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। बात समझ आई?
तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या है, एक बारी समराइज करें तो सारे सेगमेंट लो, हर एक सेगमेंट की लेंथ निकालो, जो लेंथ सबसे ज़्यादा है वही लेंथ उस पार्टीशन का नॉर्म कहलाएगी। गॉट इट। इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लो। 2-4 टर्म्स देखो और हैं छोटी छोटी सी, और फिर उनसे करेंगे सर जी सवाल बहुत बड़े बड़े, नहीं? तो अभी तक तो मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को मतलब लग क्या रहा है ऐसा हो ही रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आप बताना। अभी तक सर चीज़ें जो हैं आपको बड़े आराम से समझ आ रही होंगी, है ना, बड़े ही आसान तरीके से। तो आगे भी सर जी ऐसा ही है, देखो देख लेते हैं, टर्म्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सर जी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ करेंगे। प्रूफ जब हम लोग करेंगे ना प्रॉपर्टीज़ के, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगला जो टर्म है सर जी वो है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन है क्या चीज़। ठीक है जी, तो देखें जी, पहले इसकी वर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। कहता है इफ़ P1, P2 be two partitions, very good, of closed interval a, b such that P2, ये वाला साइन सर जी कमेंट में बताना मेरे को किस चीज़ का है, ठीक है जी, दैट इज every point of the partition P1 is as well as very good point of P2 we say that ऐसे लिख लेते हैं, then we say that P2 is finer than P1, सो जी टर्म्स मालूम होनी चाहिए अपने को, P1 और P2 is a refinement of P1, ठीक है जी। और एक इनका है कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। एक ये भी चीज़ें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, ये आता है अपना P1 यूनियन P2। समझते हैं फिर सर जी, एग्जाम्पल जो है उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है जी आप जो है दो पार्टीशन ले लें किसी क्लोज्ड इंटरवल के P1 और P2, और मामला कुछ ऐसा है कि ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए उनके ऊपर, है ना। तो ये कंडीशन क्या होती है सर, आप कमेंट में बताइएगा। वैसे तो लिखी हुई है कि इसका मतलब क्या रहता है सर जी, ऑलमोस्ट सबको पता ही है ये बात कि सारे पॉइंट जो P1 के हैं वो किसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, आपको P2 के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ऐसा तो है ही ना। तो कहता है अगर ऐसा है P2 के अंदर P1 के सारे पॉइंट हैं और P2 के कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो उसके खुद के हैं, P1 के अंदर जो नहीं थे, तो उस केस में आप लोग क्या कहेंगे, P2 जो है वो फाइनर है किससे, P1 से, या P2 इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। बात समझ रहे हो। अगर ये आपकी कंडीशन होल्ड कर रही है उस केस में आप क्या बोलते हैं कि P2 इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P1 और P2 इज़ फाइनर देन P1। गॉट इट। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा।
लेट से P1 इज इक्वल्स टू ये कोई पार्टीशन रहा होगा, लेट से 0, 1/2, 1/4, 1। ठीक है जी, एक P2 पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं। दोनों ही पार्टीशन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 पर है। ये तो सर सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों ही पार्टीशन सेम इंटरवल के होने चाहिए, अलग अलग के होंगे तो मामला ख़राब है, नहीं। तो P2 ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, पार्टीशन 0, 1/2, 1/4, 3/4, 1। आप सर यहाँ पे ये पाएंगे कि P1 के सारे जो पॉइंट हैं, लाइक जैसे 0, 1/2, 1/4 और 1, ये सारे इसमें मौजूद हैं। लेकिन P2 का एक ऐसा भी पॉइंट है 3/4 जो P1 के अंदर नहीं है। इस केस में हम बोलेंगे दैट P2 इज़ फाइनर देन P1 और P2 इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। समझ रहे हो बात को? और अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लो तो उसको बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। क्या बोलते हैं उसको सर जी? कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। तो अगर मैं इनका कॉमन रिफाइनमेंट निकालूँ P1 यूनियन P2 तो वो क्या आएगा? वो आएगा 0, 1/2, वेरी गुड, 1/4। अच्छा, पहले 1/4 आएगा फिर 1/2 आएगा, है ना। अगर हम सलीके में लिखें तो थोड़ा मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया, बस 1/4 फिर क्या आएगा? अच्छा, इधर भी यही आएगा 1/4, 1/2 फिर क्या आएगा? 3/4 और फिर 1। ये जो है ये क्या है सर? दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट। और वैसे अगर आप देखोगे तो P2 इज़ फाइनर देन P1 और P2 इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P1, क्योंकि P1 के सारे पॉइंट P2 के अंदर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो सिर्फ P2 के हैं, P1 के अंदर नहीं हैं। वेरी गुड। तो इसका सर जी आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। इसके बाद आते हैं सर जी अपन मुद्दे की बात पर, जिसकी सारी चर्चा है, अपर और जो है ना लोअर डार्बॉक्स सम। ये देख लेते हैं सर जी क्या होता है, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ जी। तो अपर और लोअर डार्बॉक्स सम देख लेते हैं सर जी, ये किस बला का नाम है। आप देखें जैसे डार्बॉक्स सम को ना रीमन सम भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे रीमन सम लिखा हुआ है तो घबराना मत, पहले अपर डार्बॉक्स सम समझते हैं फिर लोअर डार्बॉक्स सम समझेंगे। अपर, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइएगा मत। अपर डार्बॉक्स सम देखें जी, अपर डार्बॉक्स सम क्या होता है? मान लेते हैं सर जी फंक्शन है कोई, लेट फंक्शन लेट f इज डिफाइंड, कोई फंक्शन है f इज डिफाइंड इन a, b and it is bounded ठीक है जी। then it is also necessarily bounded in each सब इंटरवल। बेसिकली जो सेगमेंट है यहाँ पर उनके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है, सब इंटरवल IR। तो देखो जी क्या कहता है कि अपने पास कोई फंक्शन है f और वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और डिफाइंड होने के साथ साथ सर वो इस इंटरवल में बाउंडेड भी है। ठीक, फिर कहता है अगर वो इस इंटरवल में बाउंडेड है तो इस बात का होना तय है कि वो जो सब इंटरवल रहे होंगे इसके, बेसिकली जो अपने सेगमेंट आएंगे किसी पार्टीशन के, इसका पार्टीशन करेंगे, उसके सेगमेंट आएंगे, तो आपका फंक्शन उन सेगमेंट्स के अंदर भी क्या रहेगा? बाउंडेड रहेगा। अब देखो ऐसा मान लेते हैं लेट MR इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ f। सर जी जिनको ये सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड ये सब नहीं पता, कृपया करके प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे। सुप्रीमम ऑफ f इन IR
ऐसा मान लेते हैं कि जो अपना कैपिटल एम आर है वो सुप्रीमम है सर जी किसका, एफ का, और किस इंटरवल में, rth इंटरवल में जो है वो सुप्रीमम है। तो अब देखो अपने पास टर्म डिफाइंड है अपर डार्बॉक्स सम। तो अपर डार्बॉक्स सम किस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसको समझ लेते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, देखो आ जाओ सर मेरे साथ ज़रा ध्यान से देखिएगा सब लोग। ऊपर का हटा देते हैं ना, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि रिफाइनमेंट क्या है। ये क्या है सर जी, प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होगा, कई बार क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है। फिलहाल डार्बॉक्स सम को समझते हैं। तो देखें जी अब क्या कहता है ये कि अपने पास जो है सुप्रीमम था एफ का और rth जो अपना सेगमेंट रहा होगा उसके अंदर, ठीक है, एम आर। तो अपर डार्बॉक्स सम को डिनोट करवाते हैं ऐसे, यू से डिनोट करवाया जाता है यू। पहले आप लिखेंगे सर जी पार्टीशन, फिर लिखेंगे फंक्शन। तो ये इसका सलीका है लिखने का, मतलब नोटेशन है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि आप अपर डार्बॉक्स सम की बात कर रहे हैं किस पार्टीशन के लिए, और कौन सा फंक्शन जो है वो उस के लिए डिफाइन किया गया था, है ना। दोनों बातें लिखेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, आप देखें सर जी पहले सेगमेंट का जो सुप्रीमम है वो m1 होगा, m1 और साथ में डेल्टा 1। डेल्टा समझ रहे हो सर जी क्या है, अरे अभी तो पढ़ा है, देखो डेल्टा क्या होता है, उस इंटरवल का लेंथ, सेगमेंट का लेंथ बोल लो, क्या ही टेंशन है, नहीं। तो डेल्टा 1 क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट, और डेल्टा 1 है तो पहले सेगमेंट की ही बात हो रही होगी, नहीं। और यहाँ पे m1 लिखा है तो पहले सेगमेंट के ही सुप्रीमम की बात हो रही होगी, प्लस m2 डेल्टा 2। वेरी गुड, देखो सर जी समझ गए आप निंजा टेक्निक, अप टू कहाँ तक बोलो जी, mn डेल्टा n। तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहें अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट अपर डार्बॉक्स सम इज़ नथिंग बट r1 से लेके n कैपिटल mn डेल्टा n। ऐसा लिख सकते हैं ना सर जी, इसमें कोई दिक्कत, चलो जी बहुत बढ़िया। इसके बाद सर जी अपने पास टर्म लोअर डार्बॉक्स सम, लोअर डार्बॉक्स सम। लोअर डार्बॉक्स सम में हमें ज़रूरत पड़ती है सर जी इन्फीमम की। यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपर में सुप्रीमम। तो ऐसा मान लेते हैं लेट छोटा एम आर इज इक्वल्स टू इन्फीमम, है ना जी, इन्फीमम ऑफ rth सेगमेंट। तो अपना जो लोअर डार्बॉक्स सम है उसको डिनोट करवाते हैं सर जी L से। बाकी ये दोनों चीज़ें उसके लिए भी मैंडेटरी हैं लिखना। लोअर डार्बॉक्स सम आपका पार्टीशन, फिर आपका फंक्शन। तो पहले सेगमेंट का इन्फीमम एम आर, पहले सेगमेंट की लेंथ, दूसरे सेगमेंट का इन्फीमम दूसरे सेगमेंट की लेंथ से लेके nth सेगमेंट का इन्फीमम nth सेगमेंट की लेंथ। समझ गए सर जी। और इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी एफ समीशन r1 से n छोटू एम आर और डेल्टा आर, ऐसे आर आएगा यहाँ पर, माता रानी पाप लगाएगी भाई, ऐसे लिखेंगे तो ठीक है जी, ये आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद एक टर्म और है अपने पास, इसका सर स्क्रीनशॉट लो। फिर एक और टर्म जो है वो डिफाइन करते हैं, और वो टर्म है अपने पास ऑसिलेटरी सम। टर्म क्या है सर जी, ऑसिलेटरी सम, ठीक है, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो टर्म है अपने पास ऑसिलेटरी सम। सर जी ऑसिलेटरी सम जो है इसको डिनोट करवाया जाता है सबसे पहले तो W से, है ना। ये U से अपर, L से लोअर, W से ऑसिलेटरी। बाकी ये दोनों चीज़ें सर इसके लिए भी मैंडेटरी हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है अपर डार्बॉक्स सम
माइनस लोअर डार्बॉक्स सम। देखो कितना आसान है नहीं। तो अगर थोड़ा सा मैं चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करूं तो ऑसिलेटरी सम किसके इक्वल आएगा, अपर डार्बॉक्स सम किसके इक्वल होता है, समीशन R1 से लेके N सुप्रीमम और लेंथ ऑफ सेगमेंट माइनस ये हो जाएगा R1 से N, वेरी गुड, इन्फीमम लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो सर जी इस चीज़ को ऐसे लिख सकता है क्या हम लोग, R1 से N, और यहाँ पर देखो ये तो कॉमन है, अंदर क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ RH सेगमेंट माइनस इन्फीमम ऑफ RH सेगमेंट। ये आ गया अपना क्या, ऑसिलेटरी सम। अच्छा मैं आपसे ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, देखो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है, सर इन दोनों में एक चीज़ है जो सेम है, हर टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेंथ ऑफ उस सेगमेंट से, जिस भी सेगमेंट की बात हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा लोअर डार्बॉक्स सम है वो छोटा या इक्वल रहेगा अपर डार्बॉक्स सम के, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताइएगा मेरे को। जो लोअर डार्बॉक्स सम है वो छोटा या इक्वल रहेगा, हद से हद इक्वल हो सकता है। जब इक्वल कब हो सकता है, जब इन्फीमम सुप्रीमम सेम हो जाए हर सेगमेंट के, अदरवाइज ये वाला छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। इक्वल हो गए सुप्रीमम इन्फीमम तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनका ही तो गेम है इनके अंदर, नहीं समझ रहे हो बात को, ये चीज़ समझ आई। ऑसिलेटरी सम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद जो है सर जी इनकी प्रॉपर्टीज़ पर हम हाथ डालेंगे और प्रॉपर्टीज़ को देन 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सर, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है मेरी हेल्प करिएगा, देखो आप लोग हेल्प करेंगे तो मामला जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो कोशिश तो जो है वो सब नहीं करनी चाहिए, नहीं गलत हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन कहता है जी कंप्यूट वही लोअर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम, कंप्यूट लोअर डार्बॉक्स सम एंड अपर डार्बॉक्स सम, और कुछ कुछ बातें अपने को गिवन है। कहता है इफ़ एफ एक्स, फर्स्ट में एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 और पार्टीशन गिवन है ये 0 देन 1/4 देन 2/4 देन 3/4 देन 1। ये तो है जी पहला सवाल। फिर देखो जी दूसरा सवाल, चलो दूसरा सवाल जो है उसमें कहता है एफ एक्स आपका एक्स है और ये भी इंटरवल जो है वो 0 से 1 पर ही डिफाइंड है, ठीक है जी। और पार्टीशन इसका गिवन है सर कुछ इस तरीके से 0 1/3 2/3 1। और सर जी एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखेगा, कहता है अपना एफ एक्स जो है इज इक्वल्स टू एक्स और ये भी डिफाइंड है सर जी 0,1 पर ही सौभाग्यवश, और पी पार्टीशन गिवन है ये 0 1/4 2/4 3/4 1। इन पे देखो हम लोग ये जो है ना अपर डार्बॉक्स और लोअर डार्बॉक्स जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। उससे क्या है थोड़ी सी बातें जो है अपने को और क्लियर हो जाएंगी इनको लेकर, है ना। मन में जो भी आपके लेकिन किंतु परंतु होगा ना वो सब सुलट जाएगा। पहला देखो जी, तो मुझे जो है डार्बॉक्स सम निकालने के लिए सुप्रीमम इन्फीमम और हर सेगमेंट की लेंथ चाहिए। सबसे पहले आओ जी सेगमेंट लिख लेते हैं। पार्टीशन ये गिवन है, पहला सेगमेंट क्या बनेगा 0 से 1/4, वेरी गुड सर। सेकंड सेगमेंट क्या बनेगा 1/4 से 2/4, वेरी गुड सर जी। थर्ड सेगमेंट क्या बनेगा
क्या कह रही हो जी, 2/4 से 3/4, और सर जी फोर्थ सेगमेंट क्या बनेगा, 3/4 से 1। आप देखेंगे सर हर सेगमेंट की लेंथ सेम आ रही है, शायद से 1/4 आ रही है सेम, पक्की बात है। चलो जी कह रहे हो तो मान लेते हैं हर सेगमेंट की लेंथ सेम है, दैट इज़ 1/4। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप लोग कह रहे हो, देख लेना। तो ये आ गई जी अपनी लेंथ आ गई हर एक सेगमेंट की। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेगमेंट का वो लिखेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम। तो मैं इधर इन्फीमम लिख लेता है और इधर सुप्रीमम लिख लेता है। सर जी जो इन्फीमम और सुप्रीमम लिखना है ना, वो इस फंक्शन को देखते हुए लिखना है, कहीं ऐसे चिपका दो आप नहीं। तो इस अगर मैं एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस पर काम करूं तो मेरा इन्फीमम क्या जाएगा, मतलब मैं ऐसे 1 2 3 और 4, 4 है ना अपने पास सेगमेंट, तो 4 नंबर दे देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर। पहले में इन्फीमम कितना जाएगा, 0 भाई, एक्स स्क्वायर 0 ही रहता है। दूसरे में इन्फीमम कितना जाएगा, 1/16, ये बताना मेरे को कैसे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीसरे में इन्फीमम कितना जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/16, और चौथे में सर इन्फीमम कितना जाएगा, 9/16। सुप्रीमम पहले में सुप्रीमम कब जाएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँ, तो ये कितना जाएगा मेरा 1/16। फिर यहाँ पर देखें जी दूसरे में सुप्रीमम कितना जाएगा, 4/16। तीसरे में सुप्रीमम कितना जाएगा, 9/16। चौथे में सुप्रीमम कितना जाएगा अपना 1, यही जाएगा। आ जाओ जी, अब तैयार है हम लोग। तो पहले क्या निकाल लें, लोअर डार्क बॉक्स हम निकाल लें क्या, चलो जी लोअर निकाल लेते हैं। तो लोअर P, F इज इक्वल्स टू, पहला आ जाओ जी, इन्फीमम कितना है 0, सेगमेंट की लेंथ कितनी थी 1/4, प्लस दूसरे सेगमेंट का इन्फीमम कितना है 1/16 और ये 1/4 ऐसा ही है। तीसरे का सर जी इन्फीमम कितना है 4/16 और लेंथ कितनी है 1/4। चौथे का इन्फीमम 9/16 और ये 1/4, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये कितना आएगा सर जी 0, ये आ जाएगा 1/64 प्लस 4/64 प्लस 9/64। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो ये आ गया 14/64, कैंसिल हो जाएगा सर जी, सौभाग्यवश 7/32। ये आ गया अपना क्या, लोअर डार्क बॉक्स सम। बात समझ आई। अब क्या निकाले सर जी, अपर डार्क बॉक्स भी निकाले। चलो जी आप लोग जिद कर रहे हो तो सर जी निकालेंगे ही। देखो तो आज क्या है ना सर, इतना ही करेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं लंबी क्यों, क्योंकि देखो अभी तो हमने शुरुआत किया है। डार्क बॉक्स सम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम से कम 5 हैं अपने पास, और पांचों प्रॉपर्टीज़ के हम लोगों ने प्रूफ देखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें टाइम जो अच्छा खासा लगेगा, मतलब लॉजिकल प्रूफ है सर जी इसके, जो है ना सोचने पे विवश कर देने वाले प्रूफ हैं इसके। जब करेंगे आप समझ जाओगे, आपको सोचना ही पड़ेगा समझने के लिए, नहीं सोचोगे तो सर बाउंसर जाएंगी। फिर ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगा आप समझ जाओगे आराम से, बट सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक। उसके बाद फिर ये रीमन इंटीग्रल जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो ही जाएगा अपना। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आज इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी बनाएंगे, उसमें हम अच्छा खासा कंटेंट जो है वो कवर करेंगे, लगभग 2.5-3 घंटे की बनाएंगे आराम से। आज इतना ही जो है वो काम करते हैं। हाँ इनको तो सुलटाते हैं, कोई बात नहीं। अपर डार्क बॉक्स हम निकालते हैं। पहले का सुप्रीमम कितना है 1/, मेरे को ऐसा मतलब शुरू में उम्मीद ऐसी थी कि 1.5 घंटे में सारा निपट जाना चाहिए, बट 1.5 घंटे में अब हो नहीं पाएगा जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। तो तीसरा देखें सर जी 9/16, लेंथ 1/4 ही है, और लास्ट में 1 है, इंटू में 1/4। बाकी आप बताइएगा कि आपको कहीं ये स्पीड ज़्यादा स्लो तो नहीं लगती, क्योंकि मेरे को क्या अब इसी स्पीड की जो है ना वो आदत पड़ी हुई है। आराम से पढ़ेंगे, लेकिन मतलब ढंग से पढ़ना है सर जी, भले ही धीरे पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा सर जी, अगर मैं यहाँ पर 9/16 था, 1/4 है, तो अब कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा, और यहाँ 64 आ जाएगा। नहीं 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो डिनोमिनेटर सेम बन ही जाएंगे।
ये कितना हो जाएगा सर जी, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, तो कितना आ जाएगा ये 15/32। ये आ गया सर जी अपना क्या, अपर डारबॉक्स सम। वेरी गुड। इसका जो है आप क्या करेंगे सर, एक स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारा सा, उसके बाद जो है हम बाकी दो को भी सुलटाते हैं, देखो है ना, उनसे अपनी काहे की दुश्मनी भैया। बाकी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सर, तो इसको थोड़ा सा जो है आपने सीरियस होके करना है, समझना भी थोड़ा सा सीरियस होके है, क्योंकि यूपीएससी में आमतौर पर सर जी सवाल टपक जाते हैं यहाँ से, समझ रहे हो बात को आप। वैसे तो पूरा रियल एनालिसिस ही इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें भी बात करें तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, तो टेबल क्यों बेकार करें अपनी हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सेकंड में क्या कहता है, वही है सवाल, तो अपर डार बॉक्स लोअर डार बॉक्स, फंक्शन बदल गया इस बारी एफ ही है। इंटरवल लिख लेते हैं पहले, तो मतलब वही सेगमेंट अपने। अब ये होता क्या है ना, ये अपने अपनी टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सर, बाकी इंटरवल बोलने में भी कोई बुराई थी नहीं। खैर अब सेगमेंट बोलते हैं तो सेगमेंट ही बोलेंगे हम लोग भी। 1/3, 2/3। भगवान की दया से इस बार सर जी कितने सेगमेंट बनेंगे अपने पास, 3 ही बनेंगे। देखो थोड़ा तो काम आसान हुआ ही। तो पहले सेगमेंट की बात करें, इन्फिमम x को देखते हुए इन्फिमम क्या आएगा इसमें 0, दूसरे में कितना आएगा सर जी 1/3, और तीसरे में कितना आएगा इन्फिमम 2/3। इसका इन्फिमम देखना है हमें इस इंटरवल में, समझ रहे हो ना कैसे जज कर रहे हैं। सुप्रीमम देखेंगे तो इसका कितना आएगा सर जी 1/3, इसका कितना आएगा 2/3, इसका कितना आएगा सर जी 1, यही आएगा। और इसकी जो लेंथ है, अब भगवान की दया से सर जी लेंथ तीनों की सेम है, कितनी आ रही है 1/3, तीनों सेगमेंट की 1/3 है ना लेंथ। देखो तो सबसे पहले क्या निकालें, लोअर डारबॉक्स सम। चलो जी लोअर निकालते हैं, अगर आप लोग जिद कर ही रहे हो तो लोअर डारबॉक्स सम। पहले का इन्फिमम कितना है जी, हैप्पी बर्थडे, और लेंथ कितनी थी सेगमेंट की 1/3। सर जी दूसरे का इन्फिमम कितना है 1/3, और भगवान की दया से लेंथ भी कितनी है 1/3, प्लस तीसरे का इन्फिमम कितना है 2/3, और लेंथ कितनी है 1/3। तो ये कितना आएगा, ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया ना, ये हो गया अपना 1/9, और ये हो गया 2/9, तो ये आ गया सर जी 3/9 विच इज़ नथिंग बट 1/3। ये आ गया लोअर डारबॉक्स सम। अब क्या निकालेंगे सर जी, क्या कह रहे हो, अपर डारबॉक्स सम, जे बात, तो अपर डारबॉक्स सम। अच्छा किसी में सर जी आपसे वो पूछ ले ऑसिलेटरी सम, तो निकाल लोगे ना, इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक। पहले का सुप्रीमम देखें सर जी, पहले सेगमेंट में 1/3 और लेंथ भी 1/3 है, इसमें कितना है सुप्रीमम 2/3 और लेंथ कितनी है 1/3। तीसरे का सुप्रीमम सर जी 1 है और लेंथ 1/3 है, तो आ गया 1/9, 2/9, और ये कितना हो जाएगा 3/9, ऐसा लिख ही सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला के 6/9, तो आंसर कितना आ गया 2/3। अब कोई डेढ़ शाना आपसे ये पूछ लेना, जैसे मैं पूछता हूँ कि आप इसका ऑसिलेटरी सम बताएं सर, तो आंसर क्या आएगा 2/3 माइनस 1/3 दैट इज़ 1/3। बात समझ गए, ठीक है जी। इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो फिर जो है लास्ट वाला जो पार्ट है इसको भी सर जी डिस्कस कर ही लेते हैं, लगे हाथ। इसमें 4 इंटरवल बनेंगे अपने, है ना, तो देखते हैं, आ जाओ चारों इंटरवल देखते हैं, उनका डेटा लिखते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है पहला सेगमेंट क्या बनेगा सर अपना, थर्ड वाले में 0 से 1/4, ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सेकंड सेगमेंट क्या बनेगा सर अपना 1/4 से लेके 2/4। थर्ड सेगमेंट क्या बनेगा सर अपना 2/4 से लेकर 3/4। और फोर्थ एंड द लास्ट सेगमेंट क्या बनेगा अपना 3/4 और 1। तो
सर चारों की लेंथ सेम है 1/4, भगवान की दया से, इज इक्वल्स टू डेल्टा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। लेंथ का तो चलो कोई लफड़ा नहीं है। फंक्शन x है, आसान हो गया है काम। पहले का इन्फिमम क्या आएगा 0, दूसरे का इन्फिमम 1/4, तीसरे का इन्फिमम 2/4 और चौथे सेगमेंट में इन्फिमम क्या आएगा 3/4। पहले सेगमेंट में सुप्रीमम क्या जाएगा सर जी 1/4, दूसरे में सुप्रीमम क्या जाएगा 2/4, तीसरे में कितना जाएगा 3/4, चौथे में सुप्रीमम 1। आओ ज़रा क्या कैलकुलेट करें, लोअर डार्बॉक्स सम। पहले सेगमेंट में 0 है अपना इन्फिमम लेंथ 1/4, दूसरे सेगमेंट में इन्फिमम कितना है 1/4 तो लेंथ भी 1/4, तीसरे में सर जी कितना है इन्फिमम 2/4, वेरी गुड, और लेंथ कितनी है 1/4, और चौथे में इन्फिमम कितना है 3/4 और लेंथ कितनी है 1/4। क्या आएगा, ये तो हैप्पी बर्थडे हो गए सर, 1/16 प्लस 2/16 प्लस 3/16, ये कितना आ गया सर जी 3 2 5 और 1 6, 6/16 तो कैंसिल तो हो ही रहा है, कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी 3/8। जय बात, आई बात सर समझ। अपर डार्बॉक्स सम निकाले क्या, आ जाओ जी, क्या करेंगे, पहले का सुप्रीमम 1/4, लेंथ भी 1/4 पहले सेगमेंट की, दूसरे का सुप्रीमम 2/4, लेंथ कितनी थी सर 1/4, तीसरे का सुप्रीमम 3/4, लेंथ कितनी है 1/4, चौथे का सुप्रीमम 1 बट लेंथ इज 1/4। तो ये कितना आएगा 1/16 प्लस 2/16 प्लस 3/16 प्लस 4/16, ऐसे ही आ जाएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10/16, तो ये कट पिट के कितना हो जाएगा 5/8। बात आई सर समझ। इसका क्या लें सर जी, स्क्रीन शॉट, वेरी गुड। तो देखिएगा उस्ताद जी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रामायण जो है वो समझ आई होगी। समझ आइए तो सर जी पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो शुक्रिया आप लोगों का एक बारी फिर से, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कार्यक्रम के साथ।